अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 14 एक्सरसाइज 9.1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट को सबसे पहले अच्छे से रीड करेंगे। लिखा हुआ है शो डैट, मीन्स कि हमने प्रूव करनी है कोई चीज़। क्या करनी है? अच्छा, द एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन ऑफ रेडियस r इज़ 1/2r² थीटा। हम अमूमन ये एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला यूज़ करते हैं 1/2r² थीटा। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमने ये करना है कि इसको प्रूव करना है क्या वाकई यही होता है कि नहीं होता। तो अब जिक्र कर रहा है सर्कुलर रीजन का। सबसे पहले तो हम एक सर्कल बनाते हैं, फिर उसके बाद कह रहा है एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है कि सेंटर पॉइंट, दो रेडियाई उसके अंदर होते हैं, और ये जो हिस्सा है इसे हम क्या कहते हैं? सर्कुलर रीजन का एक सेक्टर। अब हमने इसका एरिया मालूम करना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब सर्कुलर रीजन बनाया तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस को हम कहते हैं रेडियस आर। अच्छा, इसी तरह इसको हम लोग कहते हैं थीटा एट सेंट्रल एंगल पॉइंट। अब हमने इसके अंदर एल वगैरह का जिक्र चूंकि नहीं किया हुआ, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब जो हमने अभी तक किया ना, इसको नाम कुछ दिया है, हम उसे बता देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि हमने बोला लिखा क्या अभी तक। तो कहते हैं कंसिडर, क्या हमने बताया जी, अ सर्कल हैविंग सेंटर ओ, इसे हम ओ का नाम दे देते हैं, सेंटर है चूंकि। कंसिडर अ सर्कल having center O and radius R and central angle theta। अच्छा, अब हमने प्रूव क्या करना है, जो एरिया ऑफ सेक्टर है वो होता है 1/2r² थीटा। मेन हमने ये मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है। असल में हमने ये मालूम करना है कि एरिया सेक्टर यही होता है। ठीक है, अब जो हमें मालूम है हम उस चीज़ को लिखते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर हमने मालूम करना है। अब एरिया ऑफ सर्कल, सेक्टर तो होगा ना टुकड़ा, एरिया ऑफ सर्कल का एक फार्मूला होता है जो हमें कंफर्म बताता है कि वो क्या है। तो लिखेंगे सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अभी एक दफ़ा एरिया ऑफ सेक्टर का जिक्र किया, फिर एक दफ़ा एरिया ऑफ सर्कल। अब एंगल की बात करेंगे सेम ऐसे ही, एंगल ऑफ सर्कल। सर्कल का टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। उसको रेडियन फॉर्म में लिखे तो हम कह सकते हैं 2 पाई। और सेम सेक्टर का एंगल आपको देखने में क्या नजर आ रहा है स्टूडेंट? सेक्टर का एंगल विच इज थीटा। तो हम लिखेंगे एंगल ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू थीटा। अब रिलेशन है बाय एलिमेंट्री ऑफ ज्योमेट्री। इसके मुताबिक एज एरिया ऑफ सेक्टर divided by area of circle which is equal to same ऐसे ही angle of sector divided by angle of circle। अब हम इसके अंदर जो हमें ऊपर रिक्वायर्ड डाटा वो लिखते हैं, और हमने ये मालूम करना है एरिया ऑफ सेक्टर। बकाया 3 की वैल्यू हमें मालूम है, तो वैल्यू यूज करेंगे एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, एरिया ऑफ सेक्टर को ना, हम एरिया ऑफ सेक्टर को हम ए का नाम दे देते हैं। एरिया ना चूंकि उसको ए का नाम दे देते हैं, या पूरा एरिया ऑफ सेक्टर लिख लें या ए लिख लें, ये आपकी अपनी मर्जी पे डिपेंड है। लिखेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू
पाई आर स्क्वायर। तो अब एंगल ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होता है? थीटा। और एंगल ऑफ सर्कल किसके इक्वल होता है? 2 पाई। हमने ये चीज़ मालूम करनी है। पाई आर स्क्वायर यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर which is equal to theta over 2 pi मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। पाई पाई से काट के पीछे बच गया 2, कॉन्स्टेंट वाली वैल्यू को लिख लेते हैं 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो क्या डियर स्टूडेंट, हमने यही चीज़ प्रूव नहीं करनी थी कि एरिया ऑफ सेक्टर जो है विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो हमने वो चीज़ प्रूव कर ली। अब डियर स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे अपना 15। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 की स्टेटमेंट है, उसको गौर से समझना है। टू सिटीज ए एंड बी lies on the equator side that their longitudes are 45 degree east and 25 degree west respectively। दो सिटीज हैं, शेयर हैं अर्थ के ऊपर। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 15 स्टेटमेंट होगी कि इक्वेटर है। अब अर्थ है तो जाहिर बता उसका रेडियस पॉइंट भी होगा, हम इसे रेडियस कह देते हैं, ठीक है। और ये जो होता है ऊपर वाली साइड ईस्ट होती है और ये नीचे वाली साइड होती है हमारे पास। जिक्र कर रहा है क्वेश्चन नंबर ईस्ट और वेस्ट। तो ये हो गया वेस्ट, इसको हम यूँ शो कर देते हैं। अच्छा, ये रेडियस पॉइंट आ गया हमारा। अब कह रहा है 45 डिग्री ईस्ट, जो एंगल बन रहा है एक सिटी ए है और एक सिटी बी है, ठीक है। अब रिस्पेक्टिवली उसने क्या, पहले ए का जिक्र किया तो ए पे उसने एंगल बताया हमें 45 डिग्री ईस्ट और बी पॉइंट पे बताया हुआ है 25 डिग्री वेस्ट। ये हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 25 डिग्री। ओके। अब डियर स्टूडेंट्स उसने हमें एंगल सबसे पहले बताया, तो लिखते हैं थीटा इज इक्वल टू एंगल टोटल ये है। और अगर आप इस शेप को गौर से देखें ना, तो ये जो सेक्टर है, ये टुकड़ा जो आपको नजर आ रहा है ए से बी टोटल, ये एक सेक्टर आपको शो कर रहा है, ठीक है। थीटा फिलहाल उसको लिखते हैं 45 डिग्री प्लस 25 डिग्री विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। अब हमें पता है कि हम थीटा को रेडियन फॉर्म में यूज़ करते हैं, तो 70 को मल्टीप्लाई करा देंगे पाई बाय 180 और आगे यूनिट आ जाएगा रेडियन। इसको तो कटिंग कर लेंगे, तो थीटा हमारे पास आ जाएगा 7 पाई बाय 18 रेडियन। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू होगी। आगे कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू सिटीज, दोनों शहरों के दरमियान डिस्टेंस मालूम करना है। टेकिंग रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर। रेडियस जो है अर्थ का वो है जी 64 किलोमीटर। रेडियस हमें गिवन है 6400 किलोमीटर। रेडियस हमें मालूम है, जबकि हमने दो शहरों के दरमियान डिस्टेंस को मालूम करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। मीन्स के एल को फाइंड करना है। अब थीटा है, आर है और एल है, हमें इन तीनों के लिहाज से रिलेशन मालूम है। एज वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल मालूम करना, आर की जगह आर की वैल्यू 6400, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू 7 पाई बाय 18। अब डिस्टेंस आप 6400 को 7 और पाई की जगह वैल्यू यूज़ कर लें 3.1416। ऊपर वाली तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाएं और जो उसका आंसर आएगा उसको 18 पे डिवाइड करवा दें, तो हमारा आने वाला आंसर होगा 7819.07। अब ये आंसर आया एल का। अब आर का यूनिट आपको क्या नज़र आ रहा है? किलोमीटर। तो इसी तरह हमारे एल का भी यूनिट क्या हो जाएगा? किलोमीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 16। 16 क्वेश्चन को डिस्कशन हम स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 9.1
अब स्टेटमेंट में वो जिक्र क्या कर रहा है इसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं। स्टेटमेंट में जिक्र कर रहा है the moon subtended an angle of 0.5 degree at the eye of an observer on the earth। जमीन है उसके ऊपर एक आंख है, मैं इसके कोई बंदा है, वो देख रहा है मून को। आंख है, वो देख रहे हैं जी मून को अर्थ के ऊपर। आंख आपने बना लेनी है। अब एंगल कितने डिग्री का बन रहा है? 0.5 डिग्री। वाई कर रहा है द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ इज, मीन्स के डिस्टेंस जो है ज़मीन का और चांद का वो है 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। थीटा है जी हमारे पास 0.5 डिग्री। तो हमने क्या करना, सबसे पहले इस थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन फॉर्म के अंदर। तो 0.5 को मल्टीप्लाई करवा देंगे पाई बाय 180। सब चूंकि ये वैल्यू ऑलरेडी पॉइंट के अंदर है तो हम इसको डायरेक्ट पाई की जगह पाई की वैल्यू यूज़ करेंगे 3.1416, उसको 0.5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और देन 180 से हम उसे क्या करवा देंगे, डिवाइड। तो आने वाला आंसर होगा 0.00876। पॉइंट पर 4 वैल्यू नहीं चाहिए लेकिन नॉन जीरो डिजिट, क्योंकि शुरू में जीरो आ गया तो उसके हमने आगे तक लिए। और रेडियस ऑलरेडी हमें मालूम है, r इज इक्वल टू 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5। अब आगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायमीटर ऑफ द मून, वो आपसे कह रहा है कि डायमीटर है मून का ये मालूम करना है। मीन्स के आर्क लेंथ एक किस्म की हमने मालूम करनी है। और ये शेप आप अगर गौर से देखें तो सेक्टर की शेप को शो कर रहा है। मीन्स कि एल हमने मालूम करना है, टॉपिक सेक्टर का ही चल रहा है तो रिलेशन हमारे पास एक ही है, एज एल इज इक्वल टू आर थीटा। वैल्यू यूज करते हैं, आर की जगह आर की वैल्यू लिखते हैं और थीटा की जगह थीटा की। तो 3.844 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 5 इंटू 0.00876। अब 10 की पावर 5 मीन्स के 1 क्या 5 0 है, ठीक है। तो आप इन तीन वैल्यूज़ को जब आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर आएगा 3354.5 किलोमीटर। अप्रॉक्स आगे लिख देना है क्योंकि अप्रॉक्सीमेशन हो सकती है कि पॉइंट का हमारे से फ़र्क आ सकता है मामूली से, ठीक है। यूनिट आपने आगे लाजमी लिखना है। ये है हमारा आंसर। अब हम डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 स्टार्ट करेंगे और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 9.1 का। एक्सरसाइज 9.1 का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। अब क्वेश्चन नंबर 17 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं हम सबसे पहले। स्टेटमेंट में कह रहा है द एंगल सबटेंडेड बाय द अर्थ एट द आई ऑफ अ स्पेस मैन। स्पेस के ऊपर है एक बंदा, वहां से वो जमीन की तरफ देख रहा है। किस एंगल से? लैंडेड ऑन द मून, मतलब चांद से वो स्पेस मैन जो होते हैं वो जमीन पे देख रहे हैं। किस एंगल से? 1 डिग्री 54 मिनट। मून पे एक बंदा है, मून पे, ठीक है, स्पेसमैन, वो अर्थ की तरफ देख रहा है। ये होगी हमारे पास अर्थ। वो बंदा देख रहा है
अर्थ की तरफ चांद से, तो उसका बनने वाला एंगल है डियर स्टूडेंट्स 1 डिग्री 54 मिनट्स। आगे कह रहा है फिर द रेडियस ऑफ द अर्थ इज 64 किलोमीटर, मीन्स के अर्थ है तो उसका ये रेडियस है विच इज 6400 किलोमीटर। अगर कह रहा फाइंड द अप्रोक्सीमेशन डिस्टेंस बिटवीन मून, मतलब हमने ये मालूम करना है, अगर इस आप शेप को देखें ना ये वाली, तो उसके मुताबिक ये रेडियस है ओवरऑल, जो सेक्टर के रेडियस की बात हो रही है वो ये है, ये रेडियस है अर्थ का। अब हमें पता है अगर ये शेप हो तो एंगल हो गया, ये आर हो गया, तो ये टोटल जो होती है ये यहाँ से यहाँ तक आर्क लेंथ होती है। अब ये हाफ है और यहाँ से यहाँ तक मीन्स कि अगर हमने निकालना पूरी होनी चाहिए, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आ जाएगी डियर स्टूडेंट्स। तो हम निकालेंगे एज एल इज इक्वल टू आर, मीन्स के डायमीटर एक किस्म का अर्थ का निकलेगा, इसके मुताबिक भी चल रहा है। ठीक है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 6400, तो ये एल का आने वाला आंसर होगा 12800 किलोमीटर। रेडियस हमने जबकि मालूम करना है और थीटा की वैल्यू है 1 डिग्री 54 मिनट। सक्सेसिमल नोटेशन है, हम पहले सब को डिग्री फॉर्म में लेके आएंगे, जब सब का सब डिग्री फॉर्म के अंदर आ जाएगा फिर डियर स्टूडेंट हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन फॉर्म में। तो 1 डिग्री प्लस 54 मिनट, देन 1 डिग्री प्लस 54 डिवाइडेड बाय 60 और इस सारे का यूनिट आ जाएगा डिग्री। तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे, इसके एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो इसका आने वाला आंसर होगा 1.9 डिग्री। उम्मीद करता हूँ आपको एलसीएम वाला मेथड तो आता होगा, उसको सॉल्व कीजिएगा तो 1.9 डिग्री आपका आंसर आएगा। देन अब ये डिग्री में आ गया, डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है रेडियन में, मीन्स के पाई बाय 180 से आपने क्या करवा देना है मल्टीप्लाई, और आगे यूनिट क्या आ जाएगा रेडियन। अब जब पाई की जगह पाई की वैल्यू यूज करेंगे और 1.9 से मल्टीप्लाई करवाएंगे उसको, देन जो आंसर आएगा उसको 180 पे डिवाइड कर देना है, तो आपका आंसर आएगा 0.03316 और आगे यूनिट आ जाएगा रेडियन। ये हमारे पास आंसर है थीटा का। अब थीटा भी मालूम है, आर मालूम करना है, एल भी मालूम है, तो हम रिलेशन यूज करेंगे एज वी नो डैट एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर मालूम करना सीधा कर लेते हैं, दिस इंप्लाइज आर इज इक्वल टू एल ओवर थीटा, मीन्स के थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हमने दिस इंप्लाइज का साइन डाल के इसको डायरेक्ट अरेंज कर दिया। इसको इसी के साथ सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ भी आता रहे। अब डियर स्टूडेंट्स एल की जगह एल की वैल्यू यूज करते हैं विच इज 12800 डिवाइडेड बाय थीटा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू यूज करेंगे विच इज 0.03316। इन दोनों को फिर हम डिवाइड करेंगे तो 38600 7 किलोमीटर, और आगे अप्रोक्सीमेशन लिख दिया करें। ये हमारा क्या आ गया है आंसर रेडियस का। जो आर का यूनिट है और जो एल का यूनिट है वो हमेशा क्या होने चाहिए सेम। आज बच्चों हमारी 9.1 एंड हो गई है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी, और इससे रिलेटेड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो आप लाजमी कमेंट में लिख दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।